वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी टैलेंटेड में। सो गाइस, ये है आपका पॉलिटिकल लाइव टेस्ट 1 और उसका पार्ट 1 मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया था 1 वीक पहले। सो आप इसको जाके चेक कर लीजिएगा। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। सो ये आपका लाइव टेस्ट 1 पॉलिटिका और उसका पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चंस करवा दिए थे और इस पार्ट में अदर 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, उससे नेक्स्ट में। और ये ऐसी सीरीज़ है जो आपके हर एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम में आपको ये जो इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो गाइस, चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। सो चलिए करते स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट इट। सो गाइज, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे, तो उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये है 16th क्वेश्चन। सो ये है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सो ये आपके सामने ऑप्शंस। और सो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। और कौन से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मुकदमे पर बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सो इसका ऑप्शन होगा बेरोबारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। सो इसमें ये सारी डिटेल्स है, आप इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये समझाने लग गई तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा लंबा टाइम ज़्यादा देखने के बाद बच्चे जो है वीडियो को देखते नहीं हैं, स्टूडेंट्स या फिर जो है यूट्यूब फैमिली वीडियो को देखते नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपके सामने 17वां क्वेश्चन 17th। तो गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। कौन सी वर्ष अपनाया गया था जनगण मन जो है राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को। इसका आंसर होगा 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कब गाया गया था सबसे पहले, ये 27 दिसंबर को, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड के लिए गाया गया था, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। इन्होंने अंतिम अंग्रेज वायसराय पूछा है, ठीक है। सो इसके ऑप्शन है ये आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड इरविन। सो देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था, कुछ ही महीनों के लिए। और इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर के रूप में, जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य रहा था, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। सो ये ऑप्शन है 1969, 56, 71, 73। सो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है इसका आंसर 1969, ये ऑप्शन। सो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पे फुल डिटेल्स दे रखी है, फाउंडर वगैरह, ठीक है। फाउंडेड हुआ था 22 नवंबर 1969 को, 50 ईयर एगो, ठीक है। जनता पार्टी थी इस समय और ECI थी, नेशनल पार्टी। और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इलेक्शंस थे, ठीक है।
सो आप ये डिटेल सारी रीड कर लीजिएगा। सो हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? राष्ट्रपति ऑप्शन है ये, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है, एकल संगठित न्यायपालिका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो चलिए हम इसका जो है सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस में है, भारत के समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्यायपालिका है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। यह राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर के एकात्मक लक्षण के रूप में उल्लेखित करती है। सो ऑल ऑफ दिस में मैं आपको ऑप्शंस एक बार फिर से रीड करवा देती हूँ। सो देखिए एक बार और फिर हम रीड कर लेते हैं। संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, एकल संगठित न्यायपालिका और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सो ये जो है संविधान का एकात्मक लक्षण है। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके समक्ष प्रस्तावना को किसने जो है प्रस्तावित किया था? सो इसके ऑप्शन है, बी राव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर और बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इसका आंसर है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किया। उद्देश्य प्रस्ताव जो था के प्रारूप में भारत के प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य रूपरेखा प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस जो है प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। ये स्पीच देते हुए जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एंड ये सारी आपके सामने डेट है, उद्घाटन कब हुआ था, स्पीच कब दी गई थी, प्रस्ताव कब किया गया था। सो ये आपके सामने सब है। सो अलग अलग डेट आपसे पूछी जाए, उद्घाटन कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे सोमवार, और उसका उद्देश्य जो है प्रस्ताव, ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश कब किया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है। और जो है इसे स्वीकार कब किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष का इनका क्या मतलब किस चीज़ से जोड़ा गया है? प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। सो ये ऑप्शन आपके सामने मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर 44वें संशोधन द्वारा। सो हम इसका जो है आंसर देख लेते हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है प्रस्तावना में किस प्रकार से जो जोड़े गए थे। सो इसका आंसर है आपके सामने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे समाजवाद और ये वर्ड्स, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, तो भारत के विवरण को जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्दों में बदला गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य में क्या वर्णित किया गया है? कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं। तो जो प्रेम्बल है उसमें क्या वर्णित किया गया है? सो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसकी बिल्कुल सिंपल आंसर है। सो देखते हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं इसका सोल्यूशन आपको अभी बता देती हूँ। सो इसका ऑप्शन है आपके सामने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।
सेकेंड ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। एंड जो है आपके सामने संप्रभुत्व, पर हम इसे प्रभुत्व भी बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर है आपके सामने समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये 3 वर्ड्स आप जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, SSD। एंड ये जो है आपको प्रेमल में यहाँ पे ये देखिए देखने को मिलते हैं। एंड इन 3 वर्ड्स में आपके लिए बहुत इस क्वेश्चंस के आंसर मतलब आपके जो है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें एक जो क्वेश्चन जरूर आएगा ये वाला कि प्रेम्बल में कौन से 3 वर्ड्स जो ऐड किए गए हैं, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एंड लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के जो है उद्देशिका जो प्रेम्बल है उसमें जो है प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में जो है वर्णित किया गया है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? सो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में संघीय पद्धति, ठीक है, की धारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑप्शन है USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हम इसका जो है सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने इसका सोल्यूशन कनाडा से ली गई है। बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा जो है संघ और राज्य के मध्य संबंध का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये वाले भी टॉपिक आते हैं कि कहाँ के मतलब कंट्री में, किस कंट्री के देश से क्या चीज़ ली गई है। ठीक है, सो ये देख लेते हैं हम इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935, USA संविधान, या फिर ब्रिटिश संविधान, या फिर UN चार्टर अधिनियम जो आया था उसका। तो भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा है देख लेते हैं हम। ये आपके सामने इसका जो है आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, इसका जो प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा था। भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा अंश जो था 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित की लगभग 200 धाराएं, बहुत कुछ जो आरक्षण या वाक्य रचना के साधन परिवर्तन करके संविधान से ली गई है। डॉक्टर P देशमुख, ठीक है, डॉक्टर P देशमुख के शब्दों में संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है, सिर्फ जो है एक व्यक्ति मताधिकार को इसी में जोड़ दिया गया है। सो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इससे जो है संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। सो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 26, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो है संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था? सो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फर्स्ट एमरेस कहाँ से हुई थी? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, या फिर जापान। हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आपके सामने ब्रिटेन में हुआ सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना। ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 जो है कॉलोनीज के तहत की गई थी। ठीक है, और जिसमें मूर्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाली जॉर्जिया में दिया गया था। ठीक है, सो ये आपके सामने इसका आंसर है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? कौन से देश ने दिया था? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। कौन से देश ने दिया था सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान? सो इसका आंसर आपके सामने अमेरिका ने जो है विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका ने संविधान का निर्माण 1787 में किया गया था, और नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789, ठीक है, 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इस प्रकार विश्व में प्रथम निर्मित लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका से हुआ था। सो ये है अमेरिका का संविधान। ठीक है, सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। कौन सी 1950 को? 21 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 30 जनवरी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपके सामने। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक भी है आपके सामने, भारत नहीं है ये भारत है, ठीक है, भारत। और हिंदी में इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है, भारत, इंडिया। सो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे आपके सामने इसकी सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। सो इसका आंसर है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1949 को। इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने हम आज जो अर्जित कर लेते हैं। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया गया था और जो है पारित करने की घोषणा भी कर दी थी। नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों और अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया था, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है, और इसलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट इसको किया गया था, ठीक है। ये आप एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को स्लो, पहले तो आप स्लो पे देखिएगा एंड फिर आप इसकी स्पीड बढ़ा के इसमें देख लीजिएगा, आपको जो है क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। एंड यकीन मानिएगा बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, जो है हर एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेंगे। विश्वास करके आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये आपके सामने 29वां क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना था? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1929। इसका सॉल्यूशन है 26 जनवरी 1950। भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। वैसे इस चीज़ का आंसर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिल गया था, इसकी हिंट भी मिल गई थी आपको, और इसका फिर से यही दूसरी बार रिपीट हुआ है, लेकिन अलग लैंग्वेज में। जो है एग्ज़ाम में यही होता है कि लैंग्वेज पलटती जाती है और जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम करने में, ठीक है। सो इस प्रकार से इसमें लैंग्वेज जो है उसको चेंज किया जाता है, और इसी की हम जो इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं। ये आपके सामने जो है पॉलिटिकल लाइव टेस्ट 1 का आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद में जो है आपके सामने पॉलिटी लाइव टेस्ट 2 का पार्ट 1 आएगा, और ये लाइव टेस्ट 1 का आपके सामने पार्ट 2 है, ठीक है। और उसका लास्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कौन सा दल यहाँ इसमें शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, मुस्लिम लीग या फिर साम्यवादी दल या फिर हिंदू महासभा। सो ये आपके सामने ऑप्शंस है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। सो चलिए इसका सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं। साम्यवादी भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे, इसे कांग्रेस की सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में भी शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी तथा छोटे समूह का स्वतंत्र 15 सदस्य या फिर मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के तो 15 सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी या छोटे समूह के 15 सदस्य थे, और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे और राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य। आप ये वाली जो है आंकड़े इसको लर्न कर लीजिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के थे 15 सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी एंड छोटे समूह, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स के, एंड मुस्लिम लीग के थे 73 मेंबर्स, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे 208 सदस्य, ठीक है। सो जब संविधान बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, उस समय का ये डाटा है, इसको लर्न कर लीजिएगा, आता है ये कई बार। सो गाइस ये थे हमारे आज के पॉलिटिकल लाइव टेस्ट 1 का पार्ट 2, ठीक है।
और उसके मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। पार्ट वन का वीडियो 1 वीक पहले आया था, सो आप इसको भी जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए थे और पार्ट 2 में अदर 50 क्वेश्चन, दोनों वीडियोस मिला के 30 क्वेश्चंस का डाटा आपके पास हो गया है। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड आप लाइक करने के लिए लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा एंड इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट सबसे पहले मिले। एंड हम जो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बिलो। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइज आप जो है आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर नेक्स्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।